एक बार राजा विक्रमादित्य श्मशान में गया। पेड़ से उड़ने लगा लित को अपने जैसे ही वह चलने लगा, वेताल ने कहा, राजन, तुम मुझे बार बार पकड़ते हो। मैं कहानियां सुनाता हूँ और फिर उड़ जाता हूँ। इस बार भी एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन शर्त वही है, अगर उत्तर जानते हुए भी नहीं बोले तो सिर फट जाएगा और बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम मुस्कुराया और वेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्व नगर में एक राजा रूपसेन राज्य करता था। वह बहुत धर्मपरायण, शक्तिशाली और अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय था। उसकी 3 रानियां थीं। पहली रानी इंदुमती, सुंदर, कोमल और भावुक। दूसरी रानी मालवती, साहसी और समर्पित। तीसरी रानी कमलावती, साध्वी, तपस्विनी और भक्तिमती। राजा अपनी तीनों रानियों को समान रूप से प्रेम करता था, पर एक दिन युद्ध में घायल होने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। इंदुमती को जैसे बिजली लग गई। उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने सोचा, राजा के बिना जीना व्यर्थ है। मालवती ने राजा की चिता तैयार होते ही उसमें कूदकर सती होने का निर्णय लिया। कमलावती ने राजा की चिता की राख को इकट्ठा किया, नदी किनारे एक झोपड़ी बनाई और उसकी पूजा करने लगी। उसने दिन रात ध्यान किया, व्रत रखा, तपस्या की। उसकी भक्ति से देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने वरदान दिया और राजा रूपसेन जीवित हो गया। अब तुम ही बताओ राजन, इन तीनों में से सबसे अधिक पतिव्रता और महान पत्नी कौन थी? राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तीनों स्त्रियां अपने अपने तरीके से महान थी। इंदुमती ने प्रेम के वियोग में प्राण त्याग दिए। मालवती ने धर्म के अनुसार सती होकर अपने कर्तव्य को निभाया। परंतु कमलावती ने न केवल अपने पति की याद में तप किया, बल्कि उसे जीवित भी कर दिया। इसलिए सबसे महान वही है जिसने मृत्यु पर विजय पाई, जिसने प्रेम और तपस्या से असंभव को संभव बना दिया, कमलावती। उत्तर मिलते ही वेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर फिर सही निकला, लेकिन शर्त के अनुसार अब मैं फिर उड़ रहा हूं। और वह उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका।